गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को। इसमें कह रखा आपसे अ पिथ बॉल ए, एक पिथ बॉल है ए ऑफ मास 9 × 10⁻⁻5 किलोग्राम कैरी अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम। एक पिथ बॉल ए है जिसके ऊपर कुछ चार्ज दे रखा है, इतना कह रखा अभी तक। What must be the magnitude and sign of the charge on pith ball B? एक दूसरी पिथ बॉल है, उस पर आपसे चार्ज पूछ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है, साथ में उसका नेचर भी पूछ रहा है, जो कि 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पिथ बॉल ए। जो B है वो ऊपर रखी हुई है 2 सेंटीमीटर ए से। ठीक है, मान लेते हैं कि पिथ बॉल ए ये है और पिथ बॉल जो B होगी जस्ट इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर होगी, ये है पिथ बॉल बी। ठीक है भाई, अब पिथ बॉल ए ये है, बी ये है। अब ए का मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है ए का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 × 10⁻⁵ किलोग्राम। ये पिथ बॉल ए का मास है। आपसे पूछ रहा है कि पिथ बॉल बी पर, ठीक है, और पिथ बॉल बी पर चार्ज पूछ रहा है कि कितना चार्ज दिया जाए, मतलब इसका क्यू पूछ रहा है। और पिथ बॉल ए पर चार्ज दे रखा है, कितना है ए का चार्ज, 5 माइक्रोकुलम। इसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकुलम। ए पर चार्ज दे रखा है, बी पर चार्ज पूछ रहा है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है वो अभी बताता हूं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पिथ बॉल ए सच दैट पिथ बॉल ए रिमेन्स स्टेशनरी। ओहो हो, अब देखो भाई, ये पिथ बॉल ए है, ये बी है, ठीक है। अब होगा क्या, ए नीचे आने की कोशिश कर रही है अपने वेट की वजह से, बी यहाँ पर रुकी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि बी पर कितना चार्ज दोगे कि ए जो है नीचे को ना जाए, नीचे को ना जाए, रुक जाए, यहीं पर रुक जाए। तो ए पर आप कितना चार्ज दोगे कि ये नीचे ना जाए। अब देखिएगा, ए पर तो आपके पास, सॉरी बी पर चार्ज पूछ रहा है, ए पर तो चार्ज दे रखी है, बी पर चार्ज पूछ रहा है कि कितना दिया जाए कि ए नीचे को ना जाए। अब देखा, ए पर चार्ज कितना दे रखा, 5 माइक्रोकुलम, ये प्लस का है। अगर उतना ही माइनस का चार्ज बी को दे दोगे, इट मीन्स अपोजिट चार्ज दे दोगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बी जो है वो ए को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, जबकि ए पर जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगी। तो ए पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ को, बट जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरफ को होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर देगा, जिसकी वजह से ए जो है वो अपनी पोजीशन पर रुकी रहेगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बी पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, साथ में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, साथ में उसका नेचर। तो जाहिर सी बात है नेचर जो होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा। अगर इस पर प्लस का 5 माइक्रोकुलम है तो इस पर माइनस में आएगा। अब कितना चार्ज आएगा ये कैलकुलेट करवा रहा है आपसे। माइनस में क्यों आएगा उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगना बहुत ज़रूरी है ए पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को कम करने के लिए। तो ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना इस पर नीचे की तरफ को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इट मीन्स MAG, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ए पर, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ए और बी के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के बराबर। ठीक है, जब बी इसको अट्रैक्ट कर रही होगी और ए नीचे को जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को ओवरटेक करने की कोशिश करेगा ना। अगर ए स्टेशनरी है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया, ऊपर वाला फोर्स है FAB, जबकि नीचे वाला फोर्स है MG, तो आपने MG को FAB के बराबर लिख दिया। अब FAB की वैल्यू रखते हैं। FAB क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और दो चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो होती है 1/4πε0 इस वाली बॉडी का चार्ज दैट इज Q, इस वाली बॉडी का चार्ज दैट इज 5 माइक्रोकुलम, और इन दोनों के बीच सेपरेशन यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, और इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये FAB की वैल्यू आ गई, और MAG, अब MA मतलब A जो है पिथ बॉल, इसका वेट कितना, मास कितना है
9 इंटू 10 की पावर 5 माइनस में, और इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, ये 10 ही होगा। किसके बराबर है ये? अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हाथों हाथ, 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ तक समझ में आ गया? अबे कुछ है थोड़े ना यार इस न्यूमेरिकल के अंदर, सिंपल सा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको इक्वल रख दे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के, ठीक है। Q इंटू 5 माइक्रोकूलम, नीचे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 सबसे ऊपर चली जाएगी, तो इसको आप 10 की पावर 4 कुछ इस तरह से दिखा दोगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे Q निकालोगे, तो Q निकालने के लिए पहले 9 से 9 काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। 10 की पावर माइनस का 4 यहाँ बचेगा, 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 10 की पावर 4 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ Q बचेगा, ठीक है। यह माइक्रो में चल रहा है तो लिख देता हूँ 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 है, तो Q यहाँ से सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी माय डियर, ये सॉल्व आप कर लेना, Q की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 7.84 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम, ठीक है। अब देखो 10 की पावर माइनस 12 को बोलते हैं पीको, क्या बोलते हैं, पीको। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7.84 पीको कूलम, ठीक है भाई। 10 की पावर माइनस 12 को बोलते हैं पीको, और 10 की पावर माइनस 6 को बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। 10 की पावर प्लस 6 को बोलते हैं मेगा, और 10 की पावर माइनस 3 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिली, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं था, आपने बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ दे रखी थी आपने वैल्यूज़ पुट कर दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेट को ए पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल कर दिया ए और बी के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के, तभी तो नीचे वाली बॉल स्टेशनरी रहेगी। तो ये आपने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 103 न्यूटन। 2 सिमिलर मेटल स्फीयर हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, कितने फोर्स है, 103 न्यूटन से, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है व्हेन दे आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ मीडियम, ठीक है, एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। ओहो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे रखा है 5, समझ रहे हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे रखा है, ठीक है। इसको यूज करेंगे, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, है ना, इन दोनों स्फीयर के ऊपर चार्ज बताओ। तो आपके पास पता है ना आपको, इसका चार्ज भी Q है, इसका चार्ज भी Q है, ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पर से, आपने मान रखा। लेट से इसका चार्ज भी Q है और इसका चार्ज भी Q है। क्यों सेम क्यों कह रखा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या रखा है उसने कि 2 मेटल स्फीयर हैं जिनके ऊपर सेम चार्ज है, तो आपने सेम चार्ज लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, ये फोर्स अगर निकालोगे इन 2 चार्ज के बीच में तो वो कितनी निकल कर आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब किसी मीडियम में पूछ रहा है, तो मीडियम में पूछ रहा है तो एप्सिलॉन नॉट के बराबर में स्मॉल के भी आ जाता है, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों चार्ज मतलब Q इंटू Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब अगर डिस्टेंस को आप R कह रहे हो, चलो मत कहो, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, और ये आपने स्क्वायर कर दिया। बाय द वे फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 103 न्यूटन आपने रख दी। इस पूरे की वैल्यू पता होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। बाय द वे K की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 दे रखी है, तो 5 ये रहा, ये हो जाएगा ऊपर Q स्क्वायर, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये हो जाएगा 1/100, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है भाई। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं Q स्क्वायर निकालूंगा तो 103 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये भी तो मल्टीप्लाई में जाएगा, पूरा का पूरा ब्रैकेट ये पूरा मल्टीप्लाई में चला गया, ये Q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, डिवाइड में, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये बचेगा Q स्क्वायर।
अब क्यू स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो निकल कर आएगी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है भाई। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की जो वैल्यू निकल कर आ रही है, क्यू की वैल्यू आ रही है डायरेक्ट, क्यू की वैल्यू आ रही है 23.9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, जिसको आप ये भी कह सकते हो 23.9 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो कूलम, ठीक है भाई। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, अगर आपको दो चार्ज के बीच में एयर में फोर्स पता है गिवन, ठीक है, और आपसे किसी मीडियम में पूछ रहा है, किसी क्या पूछ रहा है, मीडियम में आपसे पूछ रहा है, तो मीडियम में फोर्स जो निकल कर आती है वो एयर वाली फोर्स को आप के से डिवाइड कर दो, मीडियम में निकल कर आ जाएगी फोर्स। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा ध्यान रहे, इस पर न्यूमेरिकल पूछ भी लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपने खात्मा कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।